हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी अभी की एनर्जीज, उनकी सोच आपके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें फ्रेंड्स। एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या चल रहा है उनके दिमाग में अभी इस वक्त। क्या सोच रहे हैं वो। इनकी क्या सोच है, दिल दिमाग में इनके क्या चल रहा है अभी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ आकर्षित हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। जिस भी तरह से आप ने हर सिचुएशन को बहुत पेशेंटली, बहुत सूझबूझ के साथ समझ के हैंडल किया है, वो चीज़ें करेंटली ये जैसे एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पास्ट की बातें हो सकती हैं, या पास्ट में जो आपके एफर्ट्स रहे और ये बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, बहुत ब्लंट रहे हैं, फिर भी आपने बहुत ज़्यादा सब्र के साथ निभाया है इनका साथ। वो चीज़ें करेंटली इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी हैं। कहीं ना कहीं कंपैरिजन है खुद के साथ आपका, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही कठोर रहे हैं, बहुत मन मुताबिक अपनी मन मर्जी से हर डिसीजन एक्शन लेने की एनर्जीज में है, जहाँ पर हमेशा आपने इनके साथ एडजस्ट करके या समझौता करके इन्हें समझ के लिया, जबकि कोई ऐसी आप में कोई कमी नहीं थी या कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने एक रिश्ते को निभाने के हिसाब से अपने आप को या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को प्रायोरिटाइज ना करके इस रिश्ते को अहमियत दी है। इस चीज़ को करेंटली ये बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि इनमें बहुत खामियां रही हैं, इन्हें महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने लेड बैक एटीट्यूड आपके लिए रखा है और बहुत डिलेज में डाला है। इन्होंने कह सकते हैं कि आपके पेशेंस लेवल को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है। इस चीज़ को करेंटली ये देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ परिवार देखते नजर आ रहे हैं, एक भविष्य देख रहे हैं इस समय। इस समय तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर ये परिवार के चलते ये एक इनडिसीजन या किसी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कोई डिफरेंसेस के चलते ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, खुद को रोक कर रख रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, तो अभी जैसे आप इरेजिस्टेबल हो रहे हो, अभी ये खुद को और रोक नहीं पा रहे हैं, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इन्हें पता है, एक चीज़ का पछतावा यहाँ नज़र आ रहा है, अफसोस नज़र आ रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, बहुत लंबा समय ले लिया, बहुत ज़्यादा ही देर कर दी है चीज़ों में, कि ये चीज़ें जितने आपके एफर्ट्स रहे, किसी चीज़ को इन्होंने ध्यान नहीं दिया और बहुत ज़्यादा डिलेज में इन्होंने इस कनेक्शन को डाला है। उस चीज़ को लेकर काफ़ी एक सेंस ऑफ रिग्रेट है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नज़र आ रही है इस समय। एक मन में, या कह लीजिए बैक ऑफ द माइंड, इनके एक फियर भी है कि इन्होंने शायद ये रिश्ते को पूरी तरह से खो दिया है। पता नहीं चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। बहुत सारे प्रश्न हैं इनके मन में, जहाँ पर ये चीज़ों में अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अभी तक जो इनको इस कनेक्शन का भविष्य नज़र नहीं आ रहा था, तो अभी इन्हें लग रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपका जो ग्रेस है, आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, जिस तरह से आपने इनको संभाला है, इनका साथ दिया है, और जिस पेशेंस के साथ आपने हर चीज़ को समझ के, बूझ के हर चीज़ को हैंडल किया है, वो चीज़ें इस समय इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। कह सकते हैं कि करेंटली ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। अभी तक ये बहुत ज़्यादा अगर फियर से डील कर रहे थे, एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर के साथ, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी, और उसके चलते इन्होंने हमेशा एक्शन लेने को पोस्टपोन किया है, डिलेज में डाला है। तो अभी ये
उस माइंडसेट में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ परिवार का दबाव नज़र आ रहा है या किसी तरह के डिफरेंसेस आप लोगों में हो सकते हैं, जिसके चलते या ये किसी हायर अथॉरिटी पर हो या किसी तरह का स्टेटस, कास्ट, कल्चर, जो भी डिफरेंसेस, उस तरह के कुछ ऐसे मजबूरियां हों, दूरियां हों, जिन्हें ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर अपने माइंड में इन्होंने एक माइंडसेट क्रिएट किया हुआ था जहाँ पर ये एक नॉन एक्शन वाली एनर्जीज में हमेशा रहे, आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाना, एक्शन लेते लेते सोचते सोचते रुक जाना। तो इस समय इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत समय ले लिया और अब इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। अब इन्हें अपनी वो कंफर्ट जोन या सेफ जोन जो में रहने का प्रयास करे थे उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर रहे हैं। और इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने और देरी की और डिलेज किए इस रिश्ते में तो कोई और आपकी लाइफ में आ जाएगा, कोई और आपकी तरफ जेस्चर दे देगा। आप में आपका जितना आप जिस तरह के इंसान हो, जिस तरह के पर्सन हो, जिस तरह से आप हर तरह से कंप्लीट पर्सन हो, हर तरह से सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जीज की, कहीं ना कहीं इन्हें वही लग रहा है कि अगर इन्होंने अप्रोच नहीं किया तो शायद कोई और आपकी लाइफ में आ जाए, किसी और की तरफ आप आगे बढ़ जाएं या किसी और की तरफ से आपको कोई एक जेस्चर, एक ऑफर आ जाए। तो वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, नज़रें आप पर बहुत ही ज़्यादा हैं करेंटली। आपको स्पाइंग, स्टॉकिंग चल रही हो सकती है इस समय आपके बारे में। कहीं ना कहीं आपके प्यार, आपका साथ के लिए जैसे अब क्रेव कर रहे हैं। एक अकेलेपन का दौर है, एक इमोशनल फ्लक्चुएशंस का दौर है जिससे ये गुजर रहे हैं, जहाँ पर बहुत इनकम्प्लीट सा ये महसूस कर रहे हैं और आप ही जो इन्हें कंप्लीट कर पाते हो, इस चीज़ को करेंटली ये महसूस कर रहे हैं। यूनियन में आने की एनर्जीज हैं, लवर्स कार्ड है, तो बिल्कुल इन्हें अभी महसूस हो रहा है कि ये बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा बॉन्ड है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और कहीं ना कहीं चाहे जितनी दूरियां आ जाए, जितने झगड़े हो जाएं, जितनी नेगेटिविटीज़ आ जाएं, फिर भी घूम फिर कर आप दोनों एक ही के साथ जुड़ जाते हो, एक दूसरे की तरफ लौट आते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं जहाँ पर ये अब क्लियर कट वे में एक डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज में है और यूनियन, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं और एक कंप्लीशन में आपके साथ आना है, विशेष को फुलफिल करना है। जो भी डर है, फियर की एनर्जीज हैं यहाँ पर, जिस भी डर के कारण ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो उस डर से, उस दबाव से, उस प्रेशर से जैसे फाइनली बाहर निकल रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़े। इन्हें मालूम है बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस या बहुत लोगों के साथ इन्हें टक्कर देनी पड़ सकती है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके लिए एक स्टैंड लेने में। तो उसके लिए जैसे खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं, अपनी पावर गेन करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी एनर्जीज है जहाँ पर ये अब एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में और एक पॉजिटिव माइंडसेट में आपके लिए, और जो भी पुराने गिले शिकवे हैं, जो भी मन मुटाव हैं, किसी तरह की ग्रजेस हैं, कुछ चीज़ों में इन्हें हर्ट हो गया हो या इनके ईगो को हर्ट हो गया हो, कुछ भी चीज़ें, तो उन चीज़ों को जैसे दूर करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इस समय तो इनकी इसी तरह की एनर्जीज चल रही हैं कि जहाँ पर कंप्लीशन में आना है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन में आना है और 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो इस समय। तो आप ही छाए हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं ये। चलिए नंबर देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। 5। तो आने वाले 5 आवर्स, 5 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरह के स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आप लोगों के रिश्ते में हो सकते हैं जिनको इन्हें पार करना पड़ेगा। इस चीज़ को इन्हें पता है। 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें से इन्हें एक को चूज़ करना पड़ेगा और उन चीज़ों के लिए जैसे प्रिपेयर हो रहे हैं। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आ रहा है और एक चेंज की एनर्जीज हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और इन्हें वही लग रहा है कि आपके साथ ही कंप्लीट फील करेंगे। और इनिशियल्स भी देख लें हम। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हैं? NAKPVSFGDMOQZTG, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए और देखते हैं द एम्प्रेस क्यों आया है। प्लीज़ गाइड करें, एम्प्रेस क्या बताना चाहता है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और पर्सन, कोई और सिचुएशन हो जिसे इन्होंने चुना हो,
जिसके चलते ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे थे, एक फ्रीली आपके लिए कोई एक्शन लेना, डिसीजन पर पहुंचने की एनर्जीज में नहीं रहे। लेकिन इस समय ये बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर एडिक्टेड महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, नॉन स्टॉप आप इनके दिमाग में चल रहे हो इस समय। कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग या जो बॉन्डिंग आपके साथ रही है, जिस तरह का होम लाइक फीलिंग आपको आपके साथ इन्हें महसूस हुई है, एक सुकून महसूस हुआ है, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। हर जगह बहुत ज़्यादा ही जैसे बंधा हुआ महसूस करते हैं। कह सकते हैं अपनी रियल सेल्फ में, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में जैसा मन करे उस तरह से जीना या रहना, वो चीज़ें जैसे आप ही के साथ हैं, बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल हैं आपके साथ, कह सकते हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, कार्मिक पार्टनर साथ में एम्प्रेस कार्ड है, नंबर 3 है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं, वहाँ से फ्रीडम की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आप इनके दिल दिमाग से हट नहीं रहे, एडिक्टेड है, ग्रैटिट्यूड है, जो आपने साथ दिया है उसके बारे में सोच रहे हैं, टाइम फॉर एक्शन है, तो आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं और जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं उससे बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई और सिचुएशन हो, करियर हो या किसी और तरह की चीज़ें हो, तो जो भी सिचुएशन है, अगर ये किसी और पर्सन के साथ नहीं है तो उन सिचुएशन से जैसे फाइनली मूव आउट करें, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये आपको बुला ही नहीं पा रहे हैं और दिल दिमाग में आप काफ़ी ज़्यादा हावी हो इस समय। 10 ऑफ कप्स क्या है, प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? यूनियन में आना है, कंप्लीशन आपके साथ है, सुकून आपके साथ है, कहीं ना कहीं भविष्य आपके साथ देखते हैं, परिवार बसाना चाहते हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने आप दोनों ने साथ में देखे होंगे, उन सबको जैसे पूरा करने का समय है। कहीं ना कहीं अब और देर नहीं करना चाहते हैं। अभी तक जिन भी रीज़न से ये खुद को रोक रहे थे और इन्होंने जैसे सरेंडर किया हुआ था, तो इस समय जैसे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटने की माइंडसेट में है। डिवाइन टाइमिंग है, यूनियन की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, जहाँ पर एक नई शुरुआत के लिए ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं और ये काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी क्लियर है ये कि इन्हें इसी कनेक्शन में आगे बढ़ना है। तो करेंट एनर्जीज में ये आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स का सपोर्ट यहाँ नज़र आ रहा है कि जहाँ इन्हें क्लैरिटी आ रही है, जो भी एक इल्यूजन या कन्फ्यूजन में थे तो उससे जैसे बाहर निकलने कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सकें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एडिक्टेड, वही बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं जो इस रिश्ते को डिलेज में डाला है। इस समय आप भी इनसे बात नहीं कर रहे हो सकते, चांसेस है कि आपने पूरी तरह से खुद को डिटैच किया हुआ है और ये अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ इनकी तरफ से गलतियाँ होगी, कहाँ कहाँ इनकी तरफ से देरी होगी, कहाँ ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सके। जहाँ आपको देख रहे हैं कि आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, इनके लिए क्रेव नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं। जो बदलाव आप में आ गया है, जिस तरह का बदलाव ये करेंटली आप में देख रहे हैं, तो और इन्हें वही लग रहा है कि जैसे आपको खो दिया है इन्होंने। सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज हैं जहाँ पर ये नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हो, इन्हें लग रहा है कि आपको उनकी याद नहीं आती है, कि आप इनके बारे में नहीं सोचते। जितने ज़्यादा ये डेस्परेट हो रहे हैं, जितना ज़्यादा ये रेस्टलेस हो रहे हैं आपके लिए, क्या आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो? क्या आपका विश्वास इनसे हट गया है? सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। जो डिलेज में इन्होंने रिश्ते को बहुत समय से डाला था, जो भी रीजंस दे रहे हो, आपको दे रहे हो या खुद को ही जस्टिफाई कर रहे हो खुद के सामने, वो चीज़ से जैसे अब ये बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि आपको भुला नहीं पा रहे हैं। वहीं पर इनकी यादें ये रुक कर रह गए हैं, चाहे इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आपका साथ था, जो आपका प्यार था, उससे बेहतर कुछ नहीं है। किसी से भी कंपेयर करें तो नहीं, मतलब उस चीज़ से कंपेयर करने पर भी इन्हें वही महसूस हो रहा है कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर आ रहा था, कहीं ना कहीं जो डर है, फियर है, उससे बाहर निकल रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, जो बाउंड्रीज में रखा था, अब जैसे और नहीं रोक पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जीज हैं,
लिव योर पैशन, न्यू बिगनिंग। तो जो सामाजिक दायरे, जो रिस्ट्रिक्शंस, जिन बाउंड्रीज के चलते ये अपने दिल की नहीं सुन रहे थे, अपने दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, बाकी लोगों के हिसाब से सामाजिक तौर पर जो चीज़ें रहे उसी हिसाब से अगर चल रहे थे रिस्ट्रिक्टेड वे में, तो अब उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर कह सकते हैं कि इनके इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ को मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक रीयूनियन में आना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स यूनियन की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं एडिक्टेड है। तो एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस करें, आपकी कमी इन्हें खल रही है और आपकी नज़दीकियाँ भी मिस कर रहे हैं इस समय, कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वापस और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो अभी तक जो भी ये बहुत ज़्यादा ही बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग हेडेड रह रहे थे, तो वो जैसे अब इनके ये एक कह सकते हैं इनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। द लवर्स, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पर लवर्स वही एनर्जीज हैं। तो लवर्स क्या है, प्लीज गाइड करें। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, इन्हें वही लग रहा है कि रिश्ता खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, चीज़ें आगे बढ़नी हैं और कहीं ना कहीं इमोशंस, पैशंस बहुत ज़्यादा रीइग्नाइट हो रहा है और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रातों को बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और जो साथ आपने दिया था, जो सपोर्ट आपने दिया था, उसे बहुत याद कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने एक साथ समय बिताया है, जो भी मोमेंट्स रही हैं, जिस भी तरह से आप दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, उसे बहुत याद कर रहे हैं। अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि आप ही इनके लिए बने हो या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो कन्फ्यूजन, डर, फियर से बाहर निकल रहे हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें आपके लिए कुछ एक्शन लेना होगा, चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, उन चैलेंजेस को पार करना होगा। इस रिश्ते में अब इनकी तरफ से एक्शन की बारी है, इनकी तरफ से एफर्ट्स डालने की बारी है। 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं हर जगह आप ही का चेहरा नजर आता है, कहीं ना कहीं हर जगह आप ही से जुड़े साइंस सिग्नल्स इन्हें मिल रहे हैं कि जैसे यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पुश कर रहा है। एंजल, स्पिरिट गाइड्स इन्हें बार बार आपकी याद दिला रहे हैं। जितना ये भूलना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा आप याद आते हो, जितना दूर जाना चाहते हैं उतना ही खिंच के आपकी तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी तक जिन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे, डिनाइल एनर्जीज में थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आपका प्यार इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है या आपकी जगह इनकी लाइफ में कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो वो चीज़ें अभी समझ आ रही है कि आपका इम्पैक्ट बहुत गहरा है और आपके साथ किसी तरह का ऐसा बंधन है, कुछ ऐसा है अधूरा जो अभी पूरा होना बाकी है। अभी बहुत कुछ है जो कंप्लीट होना बाकी है और ये आपसे ऐसे ही मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग आपके लिए है, बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं अट्रैक्शन आपके लिए है एंड कहीं ना कहीं अब ये एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि नहीं, जो बार बार यूनिवर्स इन्हें आपकी तरफ भेज रहा है तो कुछ तो कारण होगा कि जिसकी वजह से ये आपको भुला नहीं पा रहे। ये किसी एक नॉर्मल रैंडम अफेयर की तरह नहीं है, किसी कनेक्शन की तरह नहीं है, ये कुछ तो गहरा है जहाँ पर ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हमेशा फील करते हैं और कहीं ना कहीं एक टेलीपैथिक कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह से डीपली ये आपको या आप इनको अंडरस्टैंड कर जाते थे, वो चीज़ें नहीं लग रही कि कुछ तो अलग है, ये नॉर्मल रिश्ते से कुछ तो अलग है। तो जैसे आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, इस चीज़ को इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। टाइम फॉर एक्शन है, एक्शन की एनर्जीज हैं, आपकी तरफ लौटना है। अभी तक जो रेजिस्ट कर रहे थे अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। दिस कुड बी द वन कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अब इन्हें वही महसूस हो रहा है कि आप ही हैं जिनके साथ ये स्टेबिलिटी, स्थिरता, एक फ्यूचर देख पाते हैं। एक स्टेबल फाउंडेशन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आपके साथ देख रहे हैं। जैसे आपकी तरफ लौटने की डिवाइन की तरफ से भी इन्हें बहुत कुछ गाइडेंस मिल रही है, जहाँ पर ये आपकी तरफ जैसे एक अलग सा पुल है जो इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, एक मैग्नेटिक पुल है जो महसूस कर रहे हैं कि ये आपके लिए बढ़ें आगे, आपकी तरफ बढ़ें आगे। एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन लेंगे और हो सकता है आपको भी इनकी एनर्जीज महसूस हो रही हो। इस समय इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन हो सकती है, किसी और तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में ये ट्रैप्ड हो सकते हैं, लेकिन मेंटली ये खुद को प्रिपेयर कर रही हैं कि इन्हें इसी रिश्ते में यूनियन में आना है, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है।
आप ही हो जो इनको हर तरह से कंप्लीट करते हो, और आपके लिए अभी तक जो नहीं किया अब वो करना है, अब एक्शन लेना है। तो उस एनर्जीज में है। अभी तक अगर अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, तैयार नहीं थे इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को, तो अब ये जैसे चीज़ों को महसूस करें कि नहीं, इन्हें अपनी तरफ से एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े। एक सच्चा प्यार जो है, जो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रही है, वो चीज़ को ये अब मानने को तैयार हो रहे। तो प्यारी एनर्जीज हैं इनकी। नेक्स्ट एक्शन क्या है देखते हैं। कहीं ना कहीं सेपरेशन को एंड करना है, जो जगलिंग है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसे एंड करने की एनर्जीज हैं। अभी तक अगर करेज की कमी के कारण ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक इनडिसीजन के दौर से गुजर रहे थे, तो अभी जैसे इन्हें क्लैरिटी आ रही है, डिवाइन की तरफ से इन्हें बहुत कुछ चीज़ों का एहसास कराया जा रहा है, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें आपके लिए कुछ पावरफुल एक्शंस, कुछ पावरफुल डिसीजंस लेने पड़ेंगे और इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है। और आप में भी एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी पावर ये देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में एक अलग स्ट्रेंथ ये देख रहे हैं, और वो चीज़ें इन्हें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं। बहुत समय लिया इन्होंने, बहुत समय इन्होंने ये पछतावे में भी रहे हैं, रिग्रेट में रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लगा है कि इन्होंने सही न्याय नहीं किया है आपके साथ, तो अब ये न्याय करना चाहते हैं। अब ये आने वाले समय में एक करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक डिसीजन मेकिंग टाइम है जैसे, उससे गुजरते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए एक फेयर वे में कुछ डिसीजंस लेंगे। और यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर है 482 की वाइब्रेशन है। यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, तो पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या फिर आपके लिए फरवरी मंथ किसी तरह से इम्पोर्टेंट रहा हो सकता है। फेब अभी भी है तो फेब अभी का भी मान सकते हैं, लेकिन पिछले साल का भी हो सकता है। और राशियों की बात करें तो यहाँ पर कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स नहीं आया है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज और सैजिटेरियस नहीं आया है, मेष और धनु नहीं आया है, लियो है, सिंह राशि स्ट्रांगली आई है, लिब्रा, तुला राशि प्रोमिनेंटली है, जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली है, वृषभ, टॉरस राशि भी स्ट्रांगली यहाँ आई है। और बर्थ डेट की बात करें तो बर्थ डेट में हमारा 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, 10 है, 19 है, 1 है, 28 है, 7 है, 16 है, 25 है, 20 है, 20 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, 8, 17, 26, 4, 13, 22, 6, 15, 24, 5, 14, 23 और 12, 13, 17, 18, 14, 16, 15 ये सब भी हैं, और 27, 23, 28, 24, 26, 22, 25 ये सब भी बर्थ डेट हो सकती हैं। मंथ्स में हो सकता है मार्च या दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, फरवरी, नवंबर, अगस्त, अप्रैल, जून, मई, हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। आने वाले समय में जो नंबर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो 2 वीक्स की एनर्जीज हैं। आने वाले 2 डेज भी हो सकता है, 2 वीक्स भी हो सकता है, 2 आवर्स भी हो सकता है, तो आप लोगों के अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होगा, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते आप मानकर चल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल रह सकते हैं, जहाँ ये आपकी तरफ रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। और बर्थ मंथ बता दिया, डेट ऑफ बर्थ, तो होपफुल रहिए। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।